गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वीरेंद्र सिंह। तो आज हम एसएससी सीजीएल 7 मार्च की थर्ड शिफ्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो 2019 के प्री हुए थे उसकी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। दोस्त, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। चलो ठीक है, क्या कहा कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। ठीक, बी उस काम को 9 दिन में कर सकता है, तो बी 9 दिन में कर रहा है। ठीक, विद द असिस्टेंस ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days। मतलब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं दोस्त? 3 दिन में। ए, बी और सी तीनों मिलकर 3 दिन में। चलो, तो बताना है कि सी उस काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, कुछ नहीं, क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने टोटल वर्क निकाला, मतलब एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 18। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 18 यूनिट्स। दोस्त, टोटल वर्क 18 यूनिट्स है। ए उस काम को 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितनी यूनिट कर रहा होगा? 18/6, मतलब 3 यूनिट्स। तो ए कितनी यूनिट कर रहा होगा? 3 यूनिट्स अ डे। सिमिलरली बी बताओ, कौन बी कितनी यूनिट कर रहा होगा? 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट एक दिन में। ये तीनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर कितनी यूनिट्स कर रहे होंगे दोस्त? 6 यूनिट्स अ डे। अब मुझसे पूछ रहा है कि सी उस काम को कितनी देर में कर देगा। दोस्त, ए 3 कर रहा है, बी 2 कर रहा है, तो 3 और 2 5, और तीनों मिलकर कितनी यूनिट कर रही है? 6। ए और बी मिलकर 5 यूनिट कर रहे हैं, ए बी सी 6 यूनिट कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ कि सी 1 यूनिट कर रहा होगा? तो सी 1 यूनिट कर रहा होगा एक दिन में, तो सी 1 यूनिट अ डे। दोस्त, तीनों मिलकर कितनी कर रहे हैं? 6 यूनिट। और ए और बी 5, 6 में से 5 गए 1, मतलब सी 1 यूनिट कर रहा होगा एक दिन में। और टोटल काम कितना है? 18 यूनिट। तो सी कितने दिन में कर देगा पूरा काम? 18/1, मतलब 18 डेज। तो आंसर क्या हो गया मेरा? 18 डेज। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 65। ठीक है, if the total number of girls in the class is 35, then the ratio of the total number of boys to the total number of girls। तो इसमें तो कुछ है नहीं, टोटल 65 है, गर्ल्स कितनी है? 35। गर्ल्स 35 है, तो बॉयज कितने हो गए? 65 माइनस 35 मींस 30। अब रेशियो पूछ रहा है किसका? बॉयज टू गर्ल्स या गर्ल्स टू बॉयज? बॉयज टू गर्ल्स। तो बॉयज टू गर्ल्स रेशियो क्या हो गया? 30:35। तो आंसर क्या हो गया? 6:7। कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, दोनों में नहीं था शुरू के। तो आंसर क्या हो गया? 6:7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बाय व्हाट नंबर मस्ट द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज द नंबर बाय 25। कह रहा है 25% बढ़ाना है कोई नंबर, तो किससे मल्टीप्लाई करो? तो उस 25% का मतलब क्या हो गया? 25% का मतलब क्या हो गया? 1/4। मतलब कोई नंबर अगर मेरा 4 है, तो 4 से 5 हो गया बढ़ने के बाद। मतलब अगर ये मेरा नंबर 1 था, तो ये कितना हो गया? 5/4। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5/4 हो जाए? 1 को 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 5/4 आएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि 25% बढ़ जाए कोई नंबर? 5/4। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों क्वेश्चन काफी इजी थे अभी तक। चलो, इफ cos थीटा प्लस tan थीटा, cos थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 sec थीटा, सॉरी cot थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 sec थीटा। तो आपको वैल्यू बतानी है tan 2 थीटा माइनस sec थीटा
अपॉन कॉट 2 थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू बता दी दोस्त, चलो देखते हैं। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, तो आपको किसकी वैल्यू बता दी है, इसकी। और थीटा 0 to 90 डिग्री दिया हुआ है, 0 to 90 डिग्री दिया हुआ है, हर क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। चलो दोस्त, अब 0 to 90 बार बार वही बता रहा हूं, मुझे तीन वैल्यू पता होती है, 30, 45 और 90। यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि इसकी पावर 1 है, वो वाला तो है नहीं, क्योंकि कोई इंटीजर वगैरह तो दिया नहीं हुआ। तो मैं 30, 45 और 60 एक एक करके रख के देखूंगा। अगर तीनों पे से किसी पे सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये मुझे मैनुअली ही करना पड़ेगा। चलो पहले मैं 45 देख लेता हूँ, क्योंकि 45 मुझे पता है इन दोनों की वैल्यू 1 1 होती है, तो इजीली कर लूंगा। 1 और 1 2, मतलब 45 रखा तो 1 और 1 2, लेकिन sec 45 होता है √2, तो 2 into √2 2 √2, तो ये दोनों तो बराबर नहीं हुए, मतलब 45 तो मेरी वैल्यू नहीं है। अब 30 रख के देखो, 30 रखा तो दोस्त cot 30 होता है √3, tan 30 होता है 1/√3 और sec 30 होता है 2 into √3/2, सॉरी 2/√3। cos 30 होता है ना √3/2, तो ये क्या होता है 2/√3, तो ये कितना हो गया √3 into √3 4, सॉरी 3 और 1 4, 4/√3, और ये कितना हो गया 4/√3, मतलब इक्वल हो गया। मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई 30 डिग्री, यहां पे 30 डिग्री पुट कर दो क्या, बिल्कुल। तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, यहां 30 डिग्री रखा तो ये कितना हो गया 2 थीटा है तो 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3, ये कितना हो गया sec 60 2, ये कितना हो गया cot 60, ये तो सॉरी गलत कर दिया ना, चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा tan 60, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आई थी तो ये tan 60 बोले तो √3, लेकिन ये कितना हो जाएगा sec 30 बोले तो 2/√3, ये sec 60 नहीं होगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा cot 60 बोले तो 1/√3, और ये कितना हो जाएगा cosec 30 बोले तो 2, इसे सॉल्व करो दोस्त, √3 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा √3 into √3 3 - 2 1, अपॉन यहां भी एलसीएम √3 आएगा, यहां भी √3 से √3 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2√3। अब एक बार ऑप्शन देखो, हाँ तो नीचे क्या है, नीचे नहीं है ये, तो इसे रेशनलाइज कर दूं। रेशनलाइज मैंने कैसे बताया है, जैसे इसे रेशनलाइज करना है तो इसका स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 2 का 4, √3 का 3, 4 3 12, इसका 1, तो जो भी छोटी है, छोटी कौन सी है 1, तो उसका आगे का साइन बदल दो, जब ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, बड़ी वाली का साइन सेम रहेगा, और उसे जो स्क्वायर का डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या हो गया 2√3 - 1/11, तो आंसर क्या हो गया 2√3 - 1/11। आई बात समझ में, कोई इसका रेशनलाइज कर लेना, नहीं तो ये बात मैंने बता रखी है कैसे होता है। अलजेब्रा में बताई थी पहली क्लास में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है इन स्ट्रीम रनिंग एट y km/h, मतलब स्पीड ऑफ वाटर दिया हुआ है आपको, मतलब y जैसे कह देते हैं, अगर मैंने x मान लिया किसकी स्पीड को, बोट की स्पीड को, तो y कितना गिवन है, y क्या है स्ट्रीम की स्पीड को लेके चल रहा है, वो कितना गिवन है आपको 3 km/h। आगे कह रहा है कि ए मोटर बोट goes 12 km upstream and back to the starting point in 60 minutes, तो स्पीड ऑफ मोटर बोट बताना है। ठीक है दोस्त, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और वापस आती है कितनी देर में 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में, और टाइम में जानता हूं क्या क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितनी दूर जाती है 12 किलोमीटर, तो जब 12 किलोमीटर गई तो जब अपस्ट्रीम जाएगी तो अपस्ट्रीम क्या होता है स्पीड ऑफ मोटर बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो मोटर बोट की स्पीड मैंने मान ली x, और स्ट्रीम की कितनी गिवन है 3, तो कितना हो जाएगा x - 3, और जब वापस आ रही है जब कितना टाइम लेगी 12 अपॉन
डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ मोटर बोट और स्ट्रीम ऐड हो जाती है, तो कितना हो जाएगा x+3। और कितने टाइम, अब ये टाइम प्लस ये टाइम दोनों का आने का और जाने का कितना टाइम गिवन है आपको, 60 मिनट। 60 मिनट बोले तो 1 आवर। अब जब भी, बस इसमें आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, जैसे ये भी आपको किलोमीटर में गिवन है, ये भी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, लेकिन ये 60 मिनट गिवन है, तो इसमें किस में बदलोगे, 1 आवर में। अब दोस्त जो ऑप्शन दे रखे हैं ना आपके, देखना ऑप्शन एक बार क्या है, 2 × 2 + √17, इस तरीके के ऑप्शंस हैं। तो मैं ऑप्शंस नहीं रख सकता। मान लो ऑप्शन होते 3, 4, 5, 6, तो मैं यहां से डायरेक्ट ऑप्शन रख के देख लेता, लेकिन अब मेरे को ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो, मैंने 12 कॉमन ले लिया और यहाँ एलसीएम लिया, तो ये हो गया x² - 9। ये इधर आएगा, ये इधर, तो ये -3 है, ये +3, -3 से +3 कट जाएगा, x और x 2x = 1। तो दोस्त ये इधर गया, तो ये हो जाएगा x² - 9, और ये इधर = 24x। इसे इधर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, x² - 24x - 9। अब जैसे ही मैंने ऑप्शन वगैरह रूट वगैरह में देखे थे ना, तो मैं यहां से ये नहीं देखूंगा कि इनके x से फैक्टर करूं कि प्लस करने पर तो ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये आए, क्योंकि जब रूट वगैरह में है तो एग्जैक्ट मुझे कोई इंटीजर वगैरह तो ऐसे मिलने नहीं वाला, क्योंकि सारे ऑप्शन रूट वगैरह में, तो मैं डिस्क्रिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। तो x की वैल्यू क्या होती है, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। b क्या है दोस्त, b जो पावर 1 है उसका कोफिशिएंट होता है, c कांस्टेंट होता है, और a जो स्क्वायर है, जो x² है उसका कोफिशिएंट होता है। ये बात आप जानते होंगे। तो -b कितना है, -24, तो -24 और माइनस ऑलरेडी है, तो ये +24 + -√b², तो -24 का स्क्वायर 576 -4ac, 4 का 4, a कितना है 1, c कितना है -9 अपॉन 2a, 2 × a कितना है 1। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब निकालो इसे, ये हो गया 4 × 9 = 36, और ये 576 में 36 जोड़े 612। अब 612 को रूट से बाहर लाओ, तो 612 को मैं लिख सकता हूं 4 × 153, 153 फिर 9 से डिविजिबल है, तो इसे लिख सकता हूं 4 × 9 × 17। तो मतलब ये जो अंडर रूट में आ रहा है 612, इन दोनों को सम किया तो 612 आया मेरा। 612 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 9 × 17। तो 4 और 9 बाहर आएंगे रूट से, तो ये हो जाएगा 2 × 3, और 17 प्राइम नंबर है तो √17, तो मतलब 6√17। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 6√17। तो ये हो गया मेरा पूरा 24 ± 6√17 अपॉन 2। 2 से काटूंगा तो ये 2 12 जा, ये 2 3 जा, तो ये कितना हो गया मेरा 12 ± 3√17। तो जो x की वैल्यू आई वो ये आएगी। अब यहाँ पर दो वैल्यू है x की, एक 12 - 3√17, एक 12 + 3√17। अब दोस्त कोई कहीं जा रहा है तो स्पीड तो पॉजिटिव ही होगी, ये बात तो जाहिर है। तो अब यहां से एक बात देखो, ये 3 है और 3 चौके 12 होता है। अब ये देखो √17, √16 4 होगा, √16 4 होगा, तो ये 4 से बड़ा होगा, 4 से बड़ा होगा तो 3 × 4 से बड़ा 12 से बड़ा आएगा, 12 से बड़ा आएगा तो 12 में से कुछ 12 से बड़ा घटाऊंगा तो नेगेटिव आएगा। क्या स्पीड मेरी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 + 3√17। 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 4 + √17। तो आंसर क्या हो गया, थ्राइस ऑफ 4 + √17। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC D is a point on BC such that AD is the bisector of angle A। ये ट्रायंगल है ABC,
डी पॉइंट है बीसी पर और जो एडी है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। AB 11.7 AB 11.7 सेंटीमीटर में है। AC 7.8 AC 7.8 BC 13 ये पूरा BC 13। तो आपको वैल्यू बतानी है DC की, इसकी वैल्यू बतानी है। दोस्त मैं एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी जानता हूं। जैसे यहां से एंगल बाइसेक्टर आया, इस पर पड़ा, तो इसने जो ये है ना, इसको BD और DC को किस रेशियो में बांटा होगा? ये जो साइड है जहां से ये क्या कहते हैं एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, तो जो उसकी एडजेसेंट साइड है ना उसी रेशियो में बांटा होगा। BD इधर तरफ है तो इसका रेशियो ये वाला, DC इधर है तो ये वाला, मतलब 11.7:7.8 रेशियो में इसको बांटा होगा। तो दोस्त 11.7 और 7 मतलब इनका रेशियो क्या हो गया? 11.7:7.8 ये रेशियो हो गया इनका। कटेगा क्या? 39 से कट रहा है, 39 दूनी 39 दिया, मतलब रेशियो क्या हो गया दोस्त? 3:2। 3:2 और तो 3 और 2 5, टोटल लेंथ कितनी है? 13 है। मतलब 5 किससे रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त? 13 को। मुझसे पूछा क्या है, डीसी या बीडी? मुझसे पूछा है डीसी। डीसी कितना है? 2, 5 13 को कर रहा है दोस्त, तो एक किसको करेगा? 2.6 को। 13.5 तो 2 किसको करेगा? 2.6 इंटू 2 5.2 को। तो मतलब डीसी 2 को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियो में, तो डीसी की लेंथ कितनी हो गई? 5.2 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो गया? 5.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The average score in the mathematics of 90 students of section A and B together is 49. 90 स्टूडेंट्स हैं ए और बी में और उनका जो एवरेज कितना है? 49. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वाज 25% मोर देन दैट ऑफ बी एंड द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन बी वाज 20% हायर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए। तो बताओ, सीपीयू में तो हर शिफ्ट में इस तरीके का क्वेश्चन था, इसमें शायद सीजीएल में केवल एक शिफ्ट में आया इस तरीके का और ये दूसरी है, आई थिंक, पक्की तो नहीं पता। चलो दोस्त, ये सेक्शन ए है। अब मुझे तो एवरेज बताना है, मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से इसमें कोई काम ही नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं कितने? 90, क्योंकि उनका उसमें रेशियो दे दिया है। रेशियो क्या है बॉयज टू गर्ल का? क्या दिया कि ए जो है 25% ज्यादा है बी से, 25% ज्यादा है, मतलब ये अगर 4 है तो ये 5 है, मतलब रेशियो कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सेक्शन ए और बी में? 5:4। और एवरेज स्कोर कितना है दोस्त? बी का 20% ज्यादा है, बी का 20% ज्यादा है, मतलब अगर इसका 5 है तो इसका 6 है, तो मैंने इसे 5x कह दिया, इसे 6x कह दिया। और दोस्त टोटल एवरेज हमको 49 दिया है, तो ए वाले का बताना है, मतलब मुझे 5x बताना है। टोटल कितना है? 49। मुझे इस 90 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो एवरेज की कॉरेस्पॉन्डिंग बात करनी है। दोस्त 5x इंटू 5 25, मतलब पूरी क्लास का एवरेज निकालूंगी यदि मैं। 5x इंटू 5 25, 6x इंटू 4 24x, और टोटल कितने हैं? 5 और 4 9। आप इसे कैसे भी लिख सकते हो, 50 और 40 भी लिख सकते हो, क्योंकि जब इसको तोड़ोगे रेशियो में, लेकिन वो रखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे एवरेज में उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, मैं 5 और 4 से ही काम चलेगा। तो दोस्त 5 और 4 9 से डिवाइड कर दिया। दोस्त कितना दे रखा है आपको? ये टोटल जो एवरेज है 49, ये कितना हो गया? 49x। तो 49x तो डायरेक्ट काट दूं, यहाँ x बचा 49x से, ये कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आई? 9। मुझे बॉयज का पूछ ले, बॉयज या ए और बी? मुझे सेक्शन ए का पूछ ले या बी का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले। जब मेरी x की वैल्यू आ गई तो यहां रख दूंगा x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9 45, ये हो जाएगा 6 इंटू 9 54। आंसर मुझसे ए का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 45। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए मैन सोल्ड 2 गिफ्ट्स एट ₹30 ईच। दोस्त 2 गिफ्ट है और दोनों को 30-30 रुपए का बेचता है। एक पर उसे 18% का प्रॉफिट होता है, तो दूसरे पर 18% का लॉस होता है। तो लॉस बताओ कितना है?
नहीं लॉस नहीं कहा, तो बताओ कि ओवरऑल गेन होगा या लॉस होगा, और ऑप्शन दिए हैं कि 2 रुपए का लॉस, 2 रुपए का गेन, 2.5 रुपए का लॉस और 2.25 रुपए का गेन। चलो दोनों चीज उसने 30-30 रुपए की बेची, और मैंने एक बात पढ़ी होती है कि दोनों चीज जब सेम प्राइस पर अगर सेल की जाती हैं, बेची जाती हैं, तो और एक पे उतना ही प्रॉफिट हो, उतना ही परसेंट, और एक पे उतना ही परसेंट लॉस हो, तो मेरा ओवरऑल लॉस होता है। और लॉस कितना होता है, जैसे मान लो x% प्रॉफिट हुआ है, x% लॉस हुआ है, तो मेरा ओवरऑल लॉस होता है। और लॉस कितना होता है, x² अपॉन 100%। कितना होता है, x² अपॉन 100%। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको एकदम याद रखना चाहिए। तो दोस्त x यहाँ पर 18% प्रॉफिट और 18% लॉस हुआ है, तो 18 का स्क्वायर 324, 324 अपॉन 100 3.24, मतलब उसे ओवरऑल 3.24% लॉस हुआ है। दो ऑप्शन तो यहां से चले गए, ये तो कंफर्म है कि उसे लॉस हुआ है। दो ऑप्शन में गेन दे रखा है, तो दो ऑप्शन तो चले गए, बचे मेरे दो ऑप्शन कि लॉस ऑफ ₹2.5 और लॉस ऑफ ₹2। चलो लॉस इतने का हुआ है दोस्त। टोटल जो एसपी है उसकी कितनी है, एक की 30 है, तो दो की कितनी हो गई, 60 रुपए। टोटल एसपी कितनी है, 60। दोस्त इतने का मुझे लॉस हुआ है, तो 100 में से इतना गया तो कितना बचा, 96.76%। मतलब ये जो है मेरा 60 रुपए में बेचा है, ये एसपी का 96.76% है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 को। तो लॉस कितना है, 3.24, तो 3.24 किसे रिप्रेजेंट करेगा, अरे दोस्त मैंने सीपी मान लिया 100% है, इतने का लॉस हुआ है, तो एसपी क्या हो जाएगा, 96.76%। तो 96.76% इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 96.76 होगा ना, हाँ। तो ये लॉस ही तो पूछ रहा है, लॉस कैसे करेगा, चलो छोड़ो, मैंने जीरो हटा दिया, जीरो हटा दिया तो एक पॉइंट इधर लिया हूं परसेंटेज में। तो दोस्त 16 को अब इसे छोड़ो ना, 9.7 9 परसेंटेज हटाओ यूनिट में, मान लो कंफ्यूज हो गए तो है दोस्त। 6 रिप्रेजेंट कर रहा है 9, या मैं कहूं 9.6 से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोस्त एक किस को कर रहा होगा, 96 6 से डिविजिबल है 16 जा, तो 1.6, और आगे भी कुछ है तो 1.6 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 1.62 या 63 या 64 के लगभग। दोस्त ये 1.6 का दुगना नहीं है, 3.20 20 होता तो दुगना है, लेकिन 4 है, और ये भी हल्का सा बड़ा ही आएगा, तो ये एक को कर रहा है, और ये 1.6 का दुगना है, और 1.6 यहाँ पर एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसको करेगा, लगभग में 2 को। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा यहां से मैं, लगभग में 2 को। मतलब लॉस मेरा कितना परसेंट हुआ, 2%। नहीं आई बात समझ में, एक बार और समझाते हैं दोस्त। यहां तक तो आ गई होगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता हूं कि अगर सेम दो चीज पर, मतलब सेम प्राइस पर बेची जाती है, एक पर कुछ उतना ही परसेंट लॉस होता है, एक पर उतना ही परसेंट गेन होता है, तो ओवरऑल लॉस होता है कितने परसेंट का, मान लो x% है तो x²/100% का, तो वो कितना आ गया, 3.24। अब कोई चीज 100% है सीपी में, तो इतने का लॉस हुआ, तो कितने बचा, 100 में से इतना गया तो 96.76%। लेकिन वो 96.76% जो वो है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, 60 को। तो 60 को मैंने एक जीरो हटा दी तो 9.6 लिख दिया उसे। मतलब जो 6 रुपए हैं वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या ये 6 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने काटूंगा तो 6 से जब काटा तो ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 9.6। अरे 16 6 96 होते हैं, तो ये 1.6। आगे भी कुछ है तो कुछ और भी आएगा, मैंने चलो यहाँ 2 देख रहा हूँ तो 2 ही लिख दिया, मेरे को नहीं पता क्या आएगा, एग्जैक्टली नहीं पता, तो 2 ही रख दिया। तो 1.62 लगभग में 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रुपए को। तो दोस्त हमें लॉस तो 3.24% का हुआ था, तो 3.24 किससे कर रहा होगा, ये इसका दुगना नहीं है क्या, तो 1 का दुगना 2, लगभग में 2 रुपए, पॉइंट इधर उधर हो जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया, 2 रुपए का लॉस। या फिर दूसरा तरीका, मैंने कहा कि 18% ही लॉस है और 18% गेन है, मैंने 18 मान ही दी, मैंने 20% मान दिया लगभग में। जब मैं 20% मानूंगा, 20% लॉस और 20% गेन, तो ओवरऑल लॉस आएगा मेरा कितना, 4%। ओवरऑल लॉस कितना आएगा दोस्त, 4%। अब 4% लॉस आया तो मतलब 96% अब एग्जैक्टली 6 को दिखा रहा है, तो 1 रुपया किससे दिखा रहा होगा, 16% को।
तो 4% किसे दिखा रहा होगा, ये किसका है, इसका, ये इंटू 4 हो रहा है, कुछ गलत कर रहा हूं क्या, ये 60 रुपए था ना, मैं 1. हाँ 60 रुपए था ये दोस्त है, तो ये किसे दिखा रहा है 1.6 को, तो ये इंटू 2.5 हो रहा है 4, तो ये इंटू 2.5 कर दूं, तो यहां से एग्जैक्ट आया है मेरा, क्योंकि 16 चौके 2.5, 16 2.5 से 4, तो यहां से एग्जैक्ट आया है कि क्या 2.5% का मेरा लॉस हुआ है, लेकिन एक्चुअल में 4% था क्या लॉस, नहीं, कितना था 3.24%, मतलब इससे कम होगा, और एक ही ऑप्शन है, दो तो ऑप्शन ही है, लॉस ऑफ 2.5%, लॉस ऑफ लॉस ऑफ 2 रुपीज एंड लॉस ऑफ 2.5 रुपए, तो 2.5 नहीं है, क्योंकि 2.5 ये एक्चुअल में जब 4% का लॉस था तो 2.5 हो रहा था, है मेरा कितना लॉस 3.24%, तो 2.5 से कम होगा, मतलब कितना 2 रुपए के लगभग होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, काफी टाइम ले लिया इस क्वेश्चन पे, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल PQR, दोस्त देखिए सर्कल है, दिया हुआ है फिगर आपको, ठीक है, जस्ट वेट, ये P दे रखा है, ये Q और ये R, ओके, ये S, ये T एंड ये U, दे रखा है PQ 12 है, सॉरी PQ 15 है, ये पूरा PQ 15 है, QR 10 है, QR 10 है, और मेरा PR 12 है, PR 12 है, तो आपको लेंथ बतानी है PS, QT, और RU, ये लेंथ बतानी है इंडिविजुअली, सब वगैरह नहीं बताना, ठीक है, ये 15, ये 10, ये 12 है, चलो ये लेंथ और ये लेंथ, दोस्त एक बात, आप ये सर्कल पे टच करके जा रहे हैं, मतलब ये टेंजेंट है, ये क्या होगा टेंजेंट, दोस्त किसी एक पॉइंट से मैं दो टेंजेंट खींचता हूं तो दोनों की लेंथ मतलब सेम सर्कल पर बराबर होती है, ये बात मैं जानता हूं, तो अगर मैं इसे x कह दूं तो ये भी x होगा, RU को x कह दूं तो RT भी x होगा, सिमिलरली अगर मैं इसे y कह दूं तो ये भी y होगा, इसे z कह दूं तो ये भी z होगा, दोस्त ये अगर मैं सबको सम करूं तो क्या आएगा 2x 2z 2y, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, इनका सम करो 12 और 10 22 और 15 37 हो गया दोस्त, 2 को हटा दूं तो 37/2 18.5, मतलब तीनों का सम कितना आया एक्स वाई जेड का 18.5, इनमें से जो पूछा है वो एक जेड है, एक एक्स है और एक वाई है, तो एक्स वाई जेड कितना आ गया मेरा 18.5, चलो अब उससे तो एक्स वाई जेड इंडिविजुअल, अगर सम पूछा होता तो डायरेक्ट आंसर हो गया था, लेकिन इंडिविजुअली पूछा है, चलो अब मुझे यहां से देखो x प्लस वाई कितना है 10, दोस्त x प्लस वाई 10 है और एक्स वाई जेड कितना है 18.5, तो यहां से जेड कितना हो गया मेरा 8.5, जेड मतलब PS, इसी तरीके से जेड प्लस एक्स मेरा 12 है तो मेरा वाई कितना हो जाएगा 18.5 में से 12 गए 6.5, इसी तरीके से यदि मेरा कौन सा बचा है x वाई जेड 15 है तो 18.5 में से 15 गए 3.5, तो x कितना हो जाएगा 3.5, तो आंसर कितना हो गया ये, अब इसमें देख लो आप ऑप्शन के हिसाब से x RU को माना है तो RU हो जाएगा 3.5, RU 3.5, तो ऑप्शन बी या डी, फिर हमने y किसे माना है यहां पर QT को, तो QT हो गया 6.5, QT 6.5, तो ऑप्शन कौन सा हो गया डी, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 4 5। अब दोस्तों ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, कह रहा है 3 4 5 है, साइड्स है ट्रायंगल की, तो एरिया बताओ। 3 4 5 है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो 3 4 5 मतलब 3 बेस होगा, 4 हाइट होगी, या 4 बेस होगा, 3 हाइट होगी, तो बेस इंटू हाइट इंटू हाफ ही तो होता है एरिया। तो इनको प्रोडक्ट कर दो, 2 से ये गया, तो आंसर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, कह रहा है तो साइन 27 डिग्री अपॉन cos 63 डिग्री माइनस cos 27 अपॉन साइन 63 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब दोस्तों ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने बताया है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में इंटरचेंज होती है, उनमें मतलब जो आपस में चेंज होती है उनमें यदि एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए तो उनकी वैल्यू बराबर होती है। और मैं जानता हूं साइन और कॉस आपस में चेंज होते हैं, यहाँ वही तो है। जो साइन और कॉस आपस में चेंज होते हैं और एंगल का सम यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। बराबर है मतलब ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो आंसर 1 माइनस 1 0। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 cos स्क्वायर थीटा, 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको वैल्यू बता दी है tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन cot थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू बता दी है आपको। चलो बताओ एक बार, पहले क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखा करो, ठीक है। एक सेकंड, 0 to 90 डिग्री, वो तो हर केस में इस साल मिलेगा, तो वही देख रहा था। चलो 0 to 90 डिग्री है, तो मैं देखूंगा कि वैल्यू 0 to 90 डिग्री 30 45 60 में कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही होगी तो इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलो अब यहां से अब आप देखो तो 45 पे तो दोनों वैल्यू बराबर होती है, तो दोनों बराबर होती हैं, लेकिन ये +1 जोड़ रखा है इंटू 5 कर रखा है, तो ये 45 पे कभी बराबर ही नहीं होगा। 30 और 60, अब देखो cos के साथ 5 की मल्टीप्लाई भी है और 1 भी है, तो 30 और 60 में ये देखो कि cos किस पे कम होता है, 30 पे या 60 पे, तो आप कहोगे 60 पे कम होता है, तो पहले मैं 60 रख के देख लूं क्योंकि वही सेटिस्फाई कर सकता है। तो मैंने थीटा 60 डिग्री पुट किया, दोस्त ये कम होगा तो इसके साथ तो एक जुड़ा भी हुआ है, मल्टीप्लाई 5 से है, इसके साथ केवल 3 से मल्टीप्लाई है, तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है इससे, जब ये कहीं ना कहीं इक्वल हो पाएगा, अगर हुआ तो थीटा की वजह 60 डिग्री रखा, तो ये 5 इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1 साइन 60 √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो 3 इंटू 3/4, तो ये हो गया दोस्त 9/4, और ये हो गया एलसीएम लिया 4, 5 और 4 9, 9/4 सेटिस्फाई कर गया। तो मेरा थीटा की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री, इसमें पुट कर दूं क्या, चलो इसमें पुट किया 60 डिग्री, तो tan 60 √3 sec 60 2 cot 60 1/√3 और ये 2/√3, ठीक करा है ना। तो दोस्त ये कितना हो गया 2 प्लस √3 अपॉन ये एलसीएम √3 हो जाएगा, तो √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, ये √3 वो सॉरी एलसीएम ही √3 हो गया, तो 2 और 1 3। तो ये इससे मल्टीप्लाई करूं, काटूंगा नहीं क्योंकि नीचे रूट में नहीं दे रखा आंसर, मतलब जो ऑप्शन है। हाँ तो ये मल्टीप्लाई करी तो √3 इंटू √3 तो 3 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2√3 हो गया, अपॉन में 3 है, तो आंसर 3 प्लस 2√3 अपॉन 3। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो 10 क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से,
लास्ट ईयर मतलब 10 ही आते हैं, लास्ट ईयर हाइट डिस्टेंस का तो मेंस में कोई था ही नहीं। इस साल देखो आएंगे 10 ही क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से। अब 9 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, मतलब लगभग 10 आते हैं। दोस्त कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 इज डिवाइडेड बाई 74, इससे डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर बताओ। दोस्त जैसे मुझे ये पावर सेम दिखी, मेरे को एक बात ध्यान आनी चाहिए कि मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, अगर मतलब आपने पढ़ा होगा कि a की पावर n b की पावर m, यदि यहां पर n मेरा इवन होता है, क्या होता है, इवन होता है, तो मैं कोई कंडीशन नहीं बना पाता कि ये किससे डिवाइड होगा, नहीं बना पाता मैं। जब a की पावर n प्लस b की पावर n हो और n इवन हो तो मेरी कोई कंडीशन नहीं बनती। लेकिन यदि ये मेरा ऑड हो जाए, यदि ये मेरा ऑड हो जाए, तब ये a प्लस बी या उसके फैक्टर्स से डिविजिबल हो जाता है, इतना मुझे पता होता है। यहां पर मैंने देखा इवन है, तो इवन के साथ तो मैं इसका कोई रिलेशन नहीं बता पाऊंगा कि ये किससे डिविजिबल होगा किससे नहीं। तो पावर को ऑड बनाऊं, तो मैंने क्या किया, मैंने पावर को ऑड बनाया। ऑड बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया पावर, मतलब 5 की पावर 2, यार मार्कर ये हो गया। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं मार्कर में स्याही भर देता हूं। 5 की पावर 2 की पावर 35, 35 दूनी 70, प्लस 7 की पावर 2 की पावर 35 अपॉन 74। दोस्त 5 की पावर 2 25, मतलब ये हो गया 25 की पावर 35, प्लस 7 की पावर 2 49, तो ये हो गया 49 की पावर 35 अपॉन 74। अब पावर मेरी क्या हो गई, ऑड हो गई दोस्त, और मैं जानता हूं a की पावर n प्लस b की पावर n, और यहां पर यदि मेरा n ऑड होता है तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल होता है किससे, a प्लस b से या उसके फैक्टर्स से। तो मैंने इसे ऐड किया तो 25 और 49 74, और नीचे भी मेरा मतलब डिविजिबल भी किससे करा रहा है, 74, मतलब ये 74 से ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरी तरह डिविजिबल होगा, और पूरी तरह डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या हो गया, 0। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दोस्त क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 25a² माइनस 9 इज फैक्टराइज्ड एज, यार अब ये तो कुछ है ही नहीं, ये क्या है, x² माइनस y², ये यही नहीं है क्या, 5a² माइनस 3²। तो x माइनस वाई का सॉरी x² माइनस y² क्या होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा 5a प्लस 3 इंटू 5a माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर क्या हो गया 5a प्लस 3, जो भी ऑप्शन हो देख लेना, पहला ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब दोस्त अगले में फिर फॉर्मूला पूछ लिया, a प्लस बी प्लस 2c इंटू a² प्लस b² प्लस 4c² माइनस ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो देखते ही मुझे पता लगा x प्लस वाई सॉरी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz उस फॉर्म में है, लेकिन यहां पर क्या z की जगह क्या है 2c, x और y तो a और b दे दिया, तो मतलब ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया, a³ प्लस b³ प्लस 2c³ मतलब 8c³ माइनस 3xyz, तो 3ab और 3 2 जा 6, तो 6abc। तो आंसर क्या हो गया, a³ प्लस b³ प्लस 8c माइनस 6abc। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। The length of each equal side of an isosceles triangle is 15 centimeter and the angle included and the included angle between those sides is 90 degree। दोस्तों ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऑब्वियस सी बात है यही दो बराबर हो सकती है, इसमें अगर बराबर होंगी तो ये हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी दोस्त, 50√2। ये 90 डिग्री दिया भी हुआ है कि 90 डिग्री है उनके बीच का एंगल। आगे क्या कह रहा है, तो एरिया बताओ दोस्त, इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, एरिया क्या होता है हाइट इंटू बेस इंटू हाइट। जब राइट एंगल ट्रायंगल में ऑब्वियस सी बात है इनमें से मतलब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो बराबर साइड होती है, एक बेस होती है और एक परपेंडिकुलर मतलब हाइट, तो हाफ इंटू
15 इंटू 15, तो ये कितना हो गया 15 इंटू 15 225, 225 अपॉन 2, तो आंसर 225 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो दोस्त, ए की पावर 4 प्लस क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17वां, 1 बाई ए की पावर 4 इज इक्वल टू 50 है, और दे रखा है ए ग्रेटर देन 0 है। ऑप्शन से देखने में वो उसका कोई फर्क सा तो पड़ेगा नहीं, तो आपको बताओ ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब। अब ऐसे क्वेश्चन काफी किए होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े ऑप्शंस डरावने से हैं, क्योंकि ये इन्होंने ऐसा दिया है जो मतलब इंटीजर ना बने। चलो दोस्त, जब मैं ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 इससे एक स्टेप नीचे आता हूं, तो कहां पर आता हूं मैं आता हूं ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर पर। अलजेब्रा में ये सब बात कर चुके होते हैं, और ये तो सबको पता ही होती है। और दोस्त प्लस से प्लस पे आ रहा हूं, तो क्या करता हूं मैं 50 प्लस 2, इसमें 2 जोड़ देता हूं और अंडर रूट ले लेता हूं, तो ये कितना हो गया रूट 52। रूट 52 को क्या लिख सकता हूं, मतलब 52 को क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 13, तो 4 का में से रूट में बाहर आएगा, सॉरी 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 13। अब दोस्त फिर इससे एक स्टेप नीचे आऊंगा, तो अब क्या आएगा मुझे a प्लस 1 बाई ए। ये क्यों आ रहा हूं ये तो पता है ना दोस्त, मुझसे पूछा है a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब, और a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब मैं कहां से निकाल पाऊंगा, a प्लस 1 बाई ए से। तो इससे पहले मुझे यहां से कहां पर आना पड़ेगा, a प्लस 1 बाई ए पर, तभी मैं यहां पर जा पाऊंगा a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब पर। काफी क्वेश्चन किए हैं हमने ऐसे दोस्त। फिर एक स्टेप नीचे आ रहा हूं, प्लस से प्लस पे आ रहा हूं, तो इसमें 2 जोड़ दूं, 2 रूट 13 प्लस 2 अंडर रूट, और जब प्लस से माइनस में आता था तो माइनस कर देता था 2, तो a प्लस 1 बाई ये है दोस्त। a प्लस 1 बाई मुझे कुछ दे रखा है, a क्यूब प्लस 1 बाई क्यूब पूछा है, तो कैसे निकालता था, जो दे रखा है उसकी क्यूब माइनस राइस ऑफ दैट, तो मतलब a की क्यूब प्लस 1 बाई ए की क्यूब क्या हो जाएगा, दिस क्यूब, इसकी क्यूब कर दूं डायरेक्ट, क्यूब करा, चलो एक बार लिख ही देता हूं पहले, 2 रूट 13 प्लस 2 की क्यूब, अच्छा रूट भी है, रूट की क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ दिस, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो आगे बढ़े। ये रब कर दूं ना एक बार, चलो ये दे रखा है, ये एक बार रब कर देता हूं। अब इसमें जब क्यूब करोगे तो मतलब आप मेरे को बताओ, रूट ए है, इसकी क्यूब करोगे तो क्या होती है ए रूट ए, यही तो हो जाएगा। अरे एक बार इसका स्क्वायर होगा इंटू दिस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब इसकी क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 2 रूट 13 मतलब एक में प्लस 2 इंटू दिस 2 रूट 13 प्लस 2 माइनस ये है ही थ्राइस ऑफ 2 अंडर रूट 2 रूट 13 प्लस 2। चलो अब देखो यहां से एक बार इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी, और यहां भी इसी की मल्टीप्लाई 3 से है, तो 2 में से 3 गया 1 माइनस 1, तो मैं लिख सकता हूं एक बार तो इससे होगी, तो ये हो गई 2 रूट 13 इंटू अंडर रूट 2 रूट 13 प्लस 2। एक बार इससे होगी तो 2 ये इंटू 2 हो जाएगा, और यहां ये इंटू 3 है, तो 2 में से 3 गया 1, तो डायरेक्ट लिख दू ये 2 रूट 13 प्लस 2, कह दू हाँ कुछ कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है अंडर रूट 2 रूट 13 प्लस 2, तो ये कॉमन लिया अंडर रूट 2 रूट 13 प्लस 2, तो अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 2 रूट 13 और यहां क्या बचेगा 1, तो आंसर क्या हो गया अंडर रूट 2 रूट 13 प्लस 2 इंटू 2 रूट 13 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसमें -1 पहले दे दिया है, -1 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। अब इसमें से भी 2 अंदर कॉमन ले लिया है ऑप्शंस में, तो 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ले ही लूं वरना आपको दोस्त, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा रूट 13 प्लस 1 का अंडर रूट इंटू -1 प्लस 2 रूट 13, जो आंसर है वो ये है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो
when two equal amounts are deposited for 5 years and 3 years at the rate of 7% and 9% per annum respectively। दोस्त एक अमाउंट को मतलब एक सम को या अमाउंट को 5 साल के लिए 7% पर और 3 साल के लिए 9% पर, ठीक है। तो जो डिफरेंस आता है ना एसआई में वो 475 है। तो सम बताओ, अमाउंट बताओ जो डिपॉजिट किया है, ठीक है। दोस्त जब पहले में मैंने डिपॉजिट किया है 5 साल के लिए कितने रेट पर 7% के, तो 7% के रेट पर 5 साल में कितना एसआई आएगा मुझे 7 इंटू 5 35%। और 3 साल के लिए 9% के ब्याज पर कितना आएगा 3 इंटू 9 27%। और दोस्त इनका डिफरेंस ही तो मुझे गिवन है कितना 475। तो ये 8% मेरा 475 है, तो सम कितना हो गया 100%। तो 100% कितना हो जाएगा दोस्त, सम मतलब यहां पर जो अमाउंट से है वही है, तो 475 अपॉन 8 इंटू 100 कह दू। हाँ, अब इसे 100 मत काटना, ऑप्शन में सब में 0.5 है पीछे, तो एक बार कर ही लो। 100 मत काटना, ये मान लो है ही नहीं, 2 पॉइंट इधर कर दूंगा, इससे इसकी डिवाइड कर दो। 480 पूरा डिवाइड होता है 60,000, और तो 472 होगा, 472 हो जाएगा 59,000। तो 3 किस जगह होगा, 3 को डिवाइड करूंगा तो 0.375, ये हो गया 59.375 इंटू 100 है, तो 2 जीरो इधर आ जाएगा, तो 5937.5, 5937.5। तो आंसर क्या हो गया 5937.5। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो, फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस इज 14। दोस्त एरिया बताना है और सर्कमफ्रेंस। अब देखो एरिया भी हर ऑप्शन में अलग है, सर्कमफ्रेंस भी हर ऑप्शन में अलग है। मतलब कोई एक चीज निकाल लो, मैं सर्कमफ्रेंस निकाल लेता हूं। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई 22 बाई 7 और आर बोले तो 14, 7 दूनी तो 2 दूनी 4, 4 22 जा 88। तो 4 22 जा 88, तो सर्कमफ्रेंस 88 हो गया। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें सर्कमफ्रेंस 88 है। एरिया निकालोगे तो एरिया 616 आ जाएगा, मतलब मैंने तो देख के बता दिया, ठीक है। चलो, एक ही तो ऑप्शन है जिसमें सर्कमफ्रेंस 88 है, और या एरिया निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, क्योंकि सब ऑप्शंस में अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोर्ड मास का है 5.6 माइनस 2 प्लस 0.6 ऑफ 2.1 माइनस 2.6 की मल्टीप्लाई नहीं है, ये पॉइंट है, इंटू 1.12। अगर तो यार ये तो करना ही पड़ेगा। ऑप्शंस क्या है 4.0871, 4.0872, 7.7113, ये अप्रोक्सीमेशन में नहीं, एग्जैक्ट आंसर है 7.7112। ये है भाई ऑप्शंस। चलो देखते हैं यार, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यार, इधर मल्टीप्लाई करूंगा फिर 2.1 में से घटाना भी पड़ेगा, और ये 2 और 1 3, 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट मैं इसमें लगाऊंगा नहीं, करना ही पड़ेगा यार। दोस्त अब करो, 3.26 की 112 से मल्टीप्लाई करनी है ना, है 3 पॉइंट बाद में लगा दूंगा इधर, तो 2600 जा 2600, और 26 12 जा 26 10 जा 260, 26 दूनी 52, तो 260 और 52 312 है, तो 2600 312 में जोड़े तो हो गया 2912 है, और 2 और 1 3, तो 3 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। 2.1 में से घटाऊंगा, ये 2.1 में से घटाऊंगा तो 2 से तो 2 चला जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें से ये घटा दूंगा, माइनस साइन लगा देना, तो ये हो जाएगा 0.812। तो मतलब ब्रैकेट का मेरे को सॉल्व करके आया 0.812। अब उसकी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर यूनिट डिजिट मेरा 2 आएगा, 2 जोड़ूंगा यूनिट डिजिट 2 ही आएगा, लेकिन यहां सिंगल है। चलो यार एक बार देखता हूं, इनटू पॉइंट
एक बार मैं वैसे देखूं, ये इसकी वैल्यू आ गई दोस्त, एक बार ये रब करो 0.812। अच्छा, इसमें से फिर ये माइनस का है, तो ये माइनस का आएगा, जो भी आएगा यूनिट डिजिट 2 आ जाएगी, जो भी आएगी माइनस में आएगी। और इसमें से जब मैं घटाऊंगा, इसमें कुछ नहीं है तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगी। और इसमें से ये ऑब्वियस सी बात है कि एक से ज्यादा है, इसके मतलब पॉइंट के बाद एक से ज्यादा टर्म है, इसमें 0 आएगा, 0 से 8 गया 2 हो जाएगा। लेकिन यार 2 ऑप्शंस में है, 2 कितने ऑप्शंस में है? 2। चलो मिल गया तरीका। एक बार कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, देख लेना पहले इसका मेरा आंसर, ये तो आपको निकालनी पड़ेगा। 0.812 आया था मेरा आंसर। अब दोस्त इसकी जब इससे माइनस का जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12 है, मतलब यूनिट डिजिट में 2 आएगा। और एक बात जाहिर है कितने 4 बार आएगा, 1 2 3 4, जो पॉइंट्स के बाद होंगे 4 संख्याएं होंगी। और ये नेगेटिव का भी होगा क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है। अब 2 में से ये घटाओगे, 2 में से ये घटाओगे, ये 2.0000 होगा। जब 0 में से 2 घटाओगे तो 8 बचेगा। अरे दोस्त 0 जब छोटा होता है, 0 में से 2 घटाओगे -2 बचेगा, लेकिन -2 यूनिट डिजिट नहीं होती, तो 10 में से घटा देता हूं, यूनिट डिजिट 8 आएगी, मतलब इसकी यूनिट डिजिट 8 आएगी। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये जब 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 से छोटे आने वाला है, मतलब पूरी टर्म जो है पॉजिटिव होगी। पूरी टर्म क्या होगी? पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव कैसी होगी? जिसकी यूनिट डिजिट 8 है, ठीक। और पॉइंट के बाद एक से ज्यादा टर्म है, और यहां पर एक से ज्यादा कितनी भी टर्म हो वो मुझे नहीं पता, ठीक है। यहां पर 0 0 0 लगेगा, 0 में से 8 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी। अरे -8 हो जाएगी, -8 मतलब 2 हो जाएगी, तो यूनिट डिजिट तो 2 आएगी, ये कंफर्म हो गया। और दोस्त ये पॉजिटिव आ रहा था ना, और तो मतलब 5.6 में से अगर मैं कुछ पॉजिटिव घटाऊंगा तो 5.6 से तो कम ही आएगा आंसर। और 2 मेरे ऐसे हैं जिसकी यूनिट डिजिट 2 है, लेकिन ऐसा तो एक ही है जो 5.6 से कम है, तो आंसर क्या हो गया? 4.0872। आई बात समझ में या नहीं? नहीं आई तो इसे मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना। चलो मल्टीप्लाई वगैरह भी एक बार करके देखिए ना। ये हो गया 812, 812 की 6 से करी, 806 4800, 12 6 72, ये हो गया 0.872 माइनस का। 2 में से ये घटाया तो ये 1000 में से घटाऊंगा तो 1.5, 872 घटाओ 128। अब इसे 5.6 में से घटाऊंगा तो ये 0 0 0 0 आएगा। अब इसे घटा तो लोगे तो ये घटेगा, तो ये 6000 में से 5128 गया तो ये हो जाएगा 872। 4 के बाद है तो 4 के बाद पॉइंट, और 4 में से गया 5 में से गया 4। वैसे भी इजी पड़ेगा अगर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 4.0872। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पीछे मतलब जो मकसद मैं सिखाना चाह रहा था कि यूनिट डिजिट का भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21वां। 5 और रह रहे हैं, जल्दी करो। ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 60% अबव सीपी। तो मतलब मैंने सीपी 100 मान लिया, 60% ऊपर मार्क करता है, तो एमपी कितना हो गया दोस्त? 160। जब 60 50 हो तब ऐसे ही मान लिया करो, नहीं तो एक रिलेशन मैंने बताया दिया है। और डिस्काउंट कितना है? 25%। इस पर 25% डिस्काउंट दो, 25% बोले तो 1/4, 1/4 घटा दो इसका, 1/4 40 हो गया, तो 160 से 40 गया 120। तो ये एसपी है, गेन परसेंट पूछ रहा है, तो कितना गेन हो गया? 20। 100 पे हुआ है तो वही परसेंट भी हो गया, तो आंसर क्या हो गया? 20%। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। डीआई पर आते हैं। तो पहला डीआई पढ़ना। द फॉलोइंग टेबल शोज द आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी फ्रॉम 2015 टू 2016। एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। इंटरेस्ट का एवरेज अमाउंट। तो दोस्त इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो, कितना हो गया? नीचे से कर रहा हूं मैं। 45 और 35, 80 और 40, 120 और 30, 150 और 23, 173.5। कितने साल है? 5 से डिवाइड करा, 170 को डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 34।
और फिर 35 को डिवाइड करूंगा तो 7, तो 34.7, तो आंसर कितना हो गया 34.7। क्वेश्चन नंबर 23, द फॉलोइंग टेबल शोइंग द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इन डिफरेंट ग्रुप। तो आपको बताना है आउट ऑफ एवरी 50,000 पीपल फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पर्सन बिलो द एज ऑफ 35। दोस्त ये परसेंटेज दी हुई है, तो 35 से नीचे परसेंटेज देखो जरा 31, और ये 5.25 और ये 14.25 है, मतलब 35 से नीचे ये है, तो 5 और 14 19, 19 और 31 50, और 0.25 50, तो ये हो गया मेरा मतलब 50.5 है जो 35 से नीचे है, 50.5%। और टोटल उन्होंने दे दिया कि मतलब बताओ 50, हर 50,000 में से कितने इससे छोटे हैं, तो मतलब 50,000 का इतना परसेंटेज निकाल दो, तो इंटू 50,000। ये करना नहीं है एग्जाम में, इतना खुद करना है माइंड में। ये गया एक जीरो से एक जीरो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 500 की 5 से करोगे तो 2500, 5 की करोगे तो 25, तो 25 तो 25, और एक जीरो है, तो आंसर क्या हो गया 25250। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। 24 और 25 सेम पर बेस्ड है, सेम डीआई पर। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स ए बी सी डी एंड ई ऑन द बेसिस ऑफ द पॉवर्टी लाइन एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो इसमें आपको बताना है स्टेट दिए हुए हैं, ये परसेंटेज दी हुई है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, ये फिर पॉपुलेशन प्रपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, 24-25 सेम डीआई पर बेस्ड है। इफ द मेल पॉपुलेशन अबव द पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट बी, अब स्टेट बी की कह रहा है तो स्टेट बी में ही आओ, कह रहा है स्टेट बी में मेल पॉपुलेशन कितनी है 2.5 मिलियन, किसकी अबव पॉवर्टी लाइन की, तो टोटल पॉपुलेशन। दोस्त जब अबव पॉवर्टी लाइन के ग्राफ मतलब ब्लैंक में जाओगे आप बी के उसमें, तो बी में देखो अबव पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल का रेशियो है 2:3, और है दिए कितने क्वेश्चन में 2.5 मिलियन, मतलब 2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 2.5 मिलियन, मेल ही तो कहा है, मेल और फीमेल का रेशियो 2:3 है, तो दोस्त टोटल कितने हो गए 2 और 3 5, 2 सवा 2 को रिप्रेजेंट 2.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 कैसे करेगा दोस्त, एक सवा को करेगा, 5 इंटू सवा 6, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन होगी दोस्त 6.25 मिलियन, मेल प्लस फीमेल। ये तो अबव पॉवर्टी लाइन की क्या हो गई पॉपुलेशन। अब आगे क्या कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन बताओ। चलो अब टोटल पॉपुलेशन में आप देखो तो परसेंटेज गिवन है कि बिलो पॉवर्टी लाइन 25% बंदे हैं, मतलब 75% बंदे अबव पॉवर्टी लाइन है, अरे 25% बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो अबव पॉवर्टी लाइन कितने होंगे 75%, मतलब ये टोटल पॉपुलेशन का 75% है, मतलब ये 3/4 है टोटल पॉपुलेशन का 6.25, तो जब फ्रैक्शन में 3/4 है तो कोई चीज पूरी कितनी होगी 1, तो ये कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 4/3, मतलब टोटल पॉपुलेशन ये है मेरी 6 चौके 24, 25 चौके 100, मतलब 25 हो गई, मल्टीप्लाई कर लेना 25 हो जाएगा, 25/3, तो 25/3 कितना हो जाएगा 8 1/3 मिलियन, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी दोस्त 8 1/3 मिलियन। ऑप्शन में कहीं नहीं है 8 1/3 मिलियन, तो इसमें आंसर गलत है। ठीक है, एक बार और खुद चेक करना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, वैसे तो ठीक है 8 1/3 मिलियन ही आएगा। 2 2.5 को कर रहा है तो 1 सवा को, तो 5 6.25 को, 3/4 6.25 को, तो ये 25 25/3 8 1/3 मिलियन ही आ रहा है। ये आई ना बात तो समझ में। चलो अगला सेम डीआई पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर द स्टेट सी, कह रहा है स्टेट सी में बिलो पॉवर्टी लाइन, तो दोस्त बिलो पॉवर्टी लाइन वाले उसमें आओ, मेल और फीमेल का रेशियो है इसमें 3:2, कौन से स्टेट में सी में, और ये जो दोस्त 3 है ना ये 3 मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 मिलियन को, तो 3 और 2 5, तो 5 मिलियन को, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन सी में कितने हैं 5 मिलियन, और दोस्त कह रहा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो है कितने एक्चुअल में 19%,
19%। अरे पहले वाले में देखो तो परसेंटेज गिवन है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, वो कितनी गिवन है 19%। तो 19% है बिलो पॉवर्टी लाइन, और बिलो पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बन रहे हैं 5 मिलियन, मतलब 19% मेरा 5 मिलियन है। तो कोई चीज पूरी 100% होती है तो 100% कितनी हो जाएगी, ये पूछा है। चलो 19 पंजे 95 होते हैं तो 95% हो जाएगा मेरा, एक बार 19 पंजे 95 हो गए ना, तो मेरा 95% हो जाएगा 5 पंजे 25, 25 मिलियन। 95। अब दोस्त 19%, अब मेरे को 5% और निकालने हैं, तो 19 5% है तो दोस्त 5 कितना हो जाएगा, इसे मैं 20 मान लू। अब मैंने शुरू में 20 क्यों नहीं माना, 20 पंजे डायरेक्ट कितना हो जाता है 100%। यहां परसेंट में बात आ गई ना दोस्त, 20 पंजे डायरेक्ट 100% हो जाता, मतलब 5% तो मेरा गायब ही हो जाता। 5% जो कि इसका 1/4 है लगभग, मतलब मैं लगभग 1.25 मिलियन पॉपुलेशन खो देता। तो देखो 19 मिलियन 5 मिलियन, तो 19 पंजे 19% 5 मिलियन, तो 95% 25 मिलियन होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब आंसर तो 25 मिलियन से ज्यादा आना चाहिए। एग्जैक्ट भी निकालेंगे, एक सेकंड। अब आंसर दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 25 मिलियन से ज्यादा है, एक में है 26.316 मिलियन, और दूसरे ऑप्शन में है 25.617 मिलियन। ये है दोस्त दो तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि 95 ही 25 है तो 100 तो 25 से ज्यादा ही होगा। अब दोस्त 5% निकालना है, तो देखो 5% इसका लगभग 1/4 है। अब मैं कह सकता हूं, क्योंकि अब मैं 95 तक तो पहुंच गया हूं कि 5% निकालो तो 1/4, हालांकि 1/4 इसका 4.75 है, क्योंकि अब मैं 0.25% रह रहा हूं, इतना मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर इसे डायरेक्ट 20 मान लेता तो मैं 5% नेग्लेक्ट हो जाता, जो कि गलत हो जाता। तो दोस्त इसका 1/4, इसका 1/4 कितना हो गया 1.25 मिलियन। कितना हो गया 1.25 मिलियन। तो मतलब लगभग इसका 1/4 एक्चुअली में हो कितना जाएगा 4.75%। तो दोस्त 99.75% कितना हो जाएगा 25, और ये 26.25 मिलियन। तो अभी भी 100 मिलियन 100% में तो थोड़ी सी कमी है, तो इसमें थोड़ा और जुड़ जाएगा, तो थोड़ा और जुड़ के 26 पॉइंट कुछ में, एक ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा 26.316 मिलियन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो ठीक है, फिर अगली शिफ्ट के साथ जल्दी ही मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।